یہ गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में एकदम, और अपना अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए फटाफट आज और एक ईमेल में फ़ॉन्ट और कलर ऐड करना बता देती हूँ। इसके बाद आप लोग जो है खुद से कर लिया करेंगे, मुझे पता है। फिर मंडे को मैं आपको थीम्स के बारे में बता दूँगी और फिर हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट मेल्स के बारे में, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं आज फिर से शुरुआत। तो मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आया है और आप चाहते हैं कि आप उसमें फ़ॉन्ट खुद से अप्लाई कर लें, फ़ॉन्ट उसमें अप्लाई करके, और फिर आप उसे फ़ॉन्ट और कलर चेंज करके तब आप उसको भेजें ताकि उसकी फॉर्मेटिंग और अच्छी दिखे। तो चलिए हम किसी फॉरवर्डेड मैसेज को लेते हैं और उसमें हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये करते हैं आज हम। तो हम सबसे पहले विंडो आर करते हैं, आउटलुक खोलते हैं। विंडो आर करके आउटलुक, ठीक है, आउटलुक खोलेंगे। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो हम उसमें क्या करेंगे कि विंडो आर करके हमने OUTLOOK लिखा है, एंटर किया है यहाँ पर। एंटर करने के बाद इंसर्ट से टाइटल चेक कर लिया है। अब हम डाउन एरो टैब से नेविगेट कर लेते हैं, हमें कौन सी ईमेल इंपॉर्टेंट लग रही है। डाउन एरो टैब से नेविगेट किया, जो ईमेल इंपॉर्टेंट लगी आपको स्क्रीन रीडर ने पढ़ के बताया उसका ईमेल का जो सब्जेक्ट और मेन कंटेंट जिस सब्जेक्ट पर वो आई है, तो आपने उस पर एंटर किया है। एंटर करके आप उस ईमेल को पूरा अच्छे से पढ़ लें कि इम्पॉर्टेंट है, भेजने लायक है या नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब पूरा पढ़ लेंगे तो ऑल्ट F कीजिए। ऑल्ट F करने के बाद आपका यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेज खुल गया है। फॉरवर्ड मैसेज के ऑल्ट F करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करें, उनकी ईमेल आईडी डालें जिनको ये आप थर्ड पर्सन को ये मैसेज जिनका भेजना चाहते हैं। एक तो टू है फ्रॉम आप है, और फिर थर्ड पर्सन जिसको ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसकी ईमेल डालें। फिर टैब CC में जिसकी ईमेल जिसको रखना चाहते हैं उसको रखें। अब टैब जो करें तो यहाँ पर जो है BCC एडिट करना है तो कर दें। टैब सब्जेक्ट में छोड़ें फॉर्मेटिंग, चाहे तो कर दें, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ना चाहे तो छोड़ दें। सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मैसेज को करते हैं, टैप करते हैं, फिर मैसेज एडिट आया जो पूरा मैसेज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम कंट्रोल होम करेंगे। कंट्रोल होम करने के बाद, कंट्रोल होम प्रेस करने के बाद कंट्रोल A से पूरा मैसेज हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल A से पूरा मैसेज सिलेक्ट कर लिया, और आप जो है फिर क्या कीजिए, ऑल्ट की प्रेस कीजिए। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट एरो से ऑप्शन टैब पे गए हैं। ऑप्शन टैब पे गए हैं, टैब से हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे। फ़ॉन्ट पे जाएंगे, उस पर एंटर करेंगे। फ़ॉन्ट पर क्या करूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ कम एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है। अब बराबर में लोग बोले तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो मुझे तो अपना काम करना है, आप लोगों को पढ़ाना है। तो टैब से हम फ़ॉन्ट पे एंटर करेंगे। फ़ॉन्ट पे एंटर करने के बाद आप डाउन एरो से, अप एरो से और टैब से जो फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट पे आप एंटर कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। एंटर करते ही, एंटर मतलब ओके यानी अप्लाई हो जाएगा। फिर आप उस मैसेज को चेक करके देखिए, इंसर्ट F करके इंसर्ट F से आप चेक करेंगे तो जो फ़ॉन्ट आपने अप्लाई किया था वो आ गया होगा। जो पहले इंसर्ट F से चेक किया होगा तो वो पहले वाला हट गया होगा। अब जो है नया फ़ॉन्ट जो आपने अप्लाई किया वो आ गया होगा, ठीक है, वो आ गया होगा। अब हमारा वैसे तो ये सिलेक्ट है, लेकिन फिर भी चाहे तो आप कंट्रोल A से का सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑप्शन टैब पे ही फोकस होगा, ना हो तो राइट एरो से ऑप्शन टैब पे चले जाइए। फिर टैब से कलर्स पे जाइए, कलर पे जाइए। कलर पे जाने के बाद यहाँ एंटर कीजिए और डाउन एरो टैब से कलर चूज़ कीजिए जो आपको अच्छे लग रहे हो, डाउन एरो टैब से। और जिस कलर पे भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको एंटर कर दीजिए। जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस कलर को, उस पर एंटर कर दीजिए। फिर आपका फोकस वहीं वापस आ जाएगा। फिर इंसर्ट प्लस F से चेक कर लीजिए, इंसर्ट F करके। अब चाहें तो इसी तरह शिफ्ट टैब करके सब्जेक्ट एडिट है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी ऑप्शन टैब में जाके फ़ॉन्ट और कलर ऐसे ही दे सकते हैं। सब्जेक्ट को अगर आप ब्लैक रखना चाहें, हाईलाइटेड रखना चाहें, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम MS वर्ड में करते थे वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने ये कर दिया।
सब्जेक्ट मैसेज हो गया। अब यहाँ पे हम टैब नहीं करेंगे सेंड के लिए, सेंड के लिए हम ऑल्ट एस करेंगे। क्या करेंगे? ऑल्ट एस। और दूसरा तरीका ये कंट्रोल एंटर करेंगे। अभी आपको फॉरवर्डेड मैसेज था, अब थर्ड पर्सन को सेंड हुआ है फॉर्मेटिंग करके या नहीं हुआ है, आप कैसे चेक करें? कंट्रोल वाई से आप फोल्डर टैब में जाइए, फोल्डर टैब में जाने के बाद एस से सेंड मेल पे जाइए, सेंड मेल पे या फिर डाउन एरो से चले जाइए, एंटर कीजिए और सबसे कंट्रोल होम कीजिए, नहीं तो आपका कर्सर वहीं होगा उसी ईमेल पे एंटर करके। नहीं गया होगा तो एड्रेस couldn't बी फाउंड बताएगा जब आप पढ़ेंगे, और अगर चला गया होगा तो शिफ्ट एंड या ऑल्ट पेज डाउन करके जॉज यूज़र और शिफ्ट एंड से एनवीडी यूज़र पता लगा सकते हैं कि आपका मैसेज सेंड हुआ है या नहीं। ये आज मैंने आपको फ़ॉन्ट और कलर्स के बारे में बहुत विस्तार में बताया, कल भी बताया था, परसों भी। अब हम पढ़ेंगे थीम्स के बारे में। क्या करेंगे? थीम्स के बारे में। इसी तरह हम रिप्लाई का भी देना चाहें तो रिप्लाई में भी हम अपनी फॉर्मेटिंग करके अपनी पसंद की दे सकते हैं। ठीक है, तो मंडे को हम थीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट मेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत काम की हैं। किसी ट्यूटोरियल को मिस मत कीजिए, अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।